अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर अंकित और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोग्राम की जिसका नाम है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव एंड जनरल। तो ये जो प्रोग्राम है आपको कनाडा की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ यानी कि सैनिका हो गई, अगर आप अलग अलग कॉलेजेस की बात करें तो कॉनेस्टोगा कॉलेज, इन सब के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो आज ये जो सब्जेक्ट है हम बात करेंगे ये कॉनेस्टोगा कॉलेज के अंदर अवेलेबल है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव और जनरल के अंदर जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं उनको लेवल 1 के अंदर या फिर लेवल 2 के अंदर ये सब्जेक्ट मिल जाता है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर किस टाइप का पढ़ाया जाता है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, क्या क्या इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने इसके क्रेडिट्स हैं, कितना इसका टाइम कंज्यूम्ड है, क्या इसके प्री रिक्विजिट्स हैं, और इसको क्लियर करने की एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस की जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी विल मूव डायरेक्टली टू द टॉपिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का ये सब्जेक्ट है एंड द नेम इज एडवांस्ड ऑफिस टेक्नोलॉजी। तो ये जो सब्जेक्ट है ये सेशन 2023 और 2024 के अंदर जो है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जनरली आप इस ईयर कैटेगरी को इग्नोर भी कर सकते हैं बिकॉज ये 2021, 2022, 2023 और 2024 के अंदर बिल्कुल एज इट इज ही पाया गया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या है कि ये 2024 और 2025 के अंदर भी ऐसे ही मिलेगा। अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस हुई तो मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। तो जो कोड है ये है टेक 1450। तो देखते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर क्या हमें मिलता है। तो सबसे पहले बात आती है डिटेल्स की। अगर डिटेल्स की बात हम करें तो ये टोटल 42 आवर्स का सब्जेक्ट है, यानी कि एक रेगुलर सब्जेक्ट है जिसकी क्लासेस भी होंगी एंड आपको उसके प्रैक्टिकल्स भी अटेंड करने पड़ेंगे, कॉलेज जाके रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेंगी। तो ये 3 क्रेडिट्स आपको अवेल करवाता है। जैसे ही आपने पास कर लिया सब्जेक्ट आपको 3 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बात आती है प्री रिक्विजिट की। अगर प्री रिक्विजिट की बात करें तो एक सब्जेक्ट है यहाँ पे जिसका कोड है COMP 1056। ये बेसिक सब्जेक्ट है जो कि लेवल 1 के अंदर आपको मिलता है और नाम है इसका बिजनेस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस 1। अगर आपका ये वाला सब्जेक्ट क्लियर है लेवल 1 के अंदर तो ही आप लेवल 2 के अंदर ये वाला सब्जेक्ट यानी कि एडवांस्ड ऑफिस टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। अगर आपका पहले वाला सब्जेक्ट जो कि है बिजनेस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस क्लियर नहीं है तो आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट नहीं ले पाओगे। एंड मिनिमम जो इसका फाइनल ग्रेड पासिंग रिक्वायरमेंट है वो 55% है। तो 55% का मैं स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर कुछ असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है जी, कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, कुछ टास्क्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, इनकी अलग अलग परसेंटेज होती है और कलेक्टिवली इन सब में से आपने कितना स्कोर करना है 55%। अगर आपके मार्क्स 55% से ज़्यादा आ गए, फॉर एग्जांपल आपने कुछ असाइनमेंट्स की, कुछ प्रैक्टिकल्स किए और कुछ यहाँ पे आपने मान लीजिए टेस्ट कर लिए, तो इन सब में से अगर आपके मान लीजिए कि 56% बन गए, सो नाउ देयर इज नो नीड टू अटेम्प्ट फॉर द लास्ट जो एक्स्ट्रा कुछ टास्क हैं या टीचर ने कुछ और चीज़ें बताई हैं एंड में, या कोई असाइनमेंट ही पड़ी है, लास्ट में कोई असाइनमेंट पड़ी है, आपने उसको अटेंड नहीं करना, ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर उसको बिल्कुल ब्लैंक भी नहीं छोड़ना, उसके अंदर कुछ कर दो, बट यू कैन डू व्हाट इज, जो आपने यहाँ पे मेजोरिटी आपको पता है कि 56% अचीव कर लिए तो आप पास तो हो गए हैं, बट आपने ये भी ध्यान रखना कि आपने टीचर्स के साथ थोड़ा सा जो हम बोलते हैं कि जेन्युइनली चलना है। ये भी नहीं कि अगर 56 हो गए या 55 हो गए वैसे ही आपने एकदम से बंद कर दिया, उसके बाद आगे कोई असाइनमेंट ही नहीं की। सो मूविंग फर्दर, यहाँ पे हमारे पास है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह के टास्क हैं। सबसे पहले जिसको मैंने टास्क टी से रिप्रेजेंट किया था वो होते हैं असाइंड टास्क। तो टीचर कुछ आपको टास्क असाइन करेंगे एंड आपने उनको कंप्लीट करना है। जनरली ये 3 महीने का जो आपका ट्राइमेस्टर है इसके अंदर ही चलता रहेगा। कुछ कुछ टास्क होंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5% का एक टास्क होता है और करते करते आपके पास कुछ 6 से 7 टास्क बनते हैं जो आपको क्लियर करवाते हैं। तो ऑल टुगेदर ये 15% की वेटेज कैरी करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स की। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स आपको टीचर्स देते हैं उनकी जो वेटेज है वो 20% रहती है। सो यहाँ पे देखो क्वांटिटी कुछ मेंशन नहीं किया गया, आपने देखा यहाँ पे भी नहीं मेंशन किया, यहाँ पे भी नहीं मेंशन किया।
तो इसका मतलब होता है कि टीचर अपने अकॉर्डिंगली इन परसेंटेजेस को या टास्क के नंबर को, क्वांटिटी को चेंज कर सकता है। कुछ टास्क यहाँ पे फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रैक्टिकल टेस्ट हैं, जो टेस्ट हैं वो 3 ही होंगे एंड वो 30% के हैं। मतलब 10% का एक टेस्ट होगा, 10% का दूसरा टेस्ट होगा, 10% का तीसरा टेस्ट होगा। ऑल टुगेदर 30% मार्क्स हैं जो 3 टेस्ट के अंदर डिवाइड कर दिए गए हैं और जिनको आपने पास करना है। ये क्लास के अंदर, लैब के अंदर होंगे, कंप्यूटर के ऊपर आपको बिठाया जाएगा एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दीज टेस्ट और इसमें से आपने पास होना है। जितने भी आप मार्क्स ले सकते हो एंड में आप टोटल करेंगे। तो एक लास्ट में आ जाता है आपका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट या फिर फाइनल प्रोजेक्ट भी बोल देते हैं इसको, और इसके साथ ही होता है फाइनल टेस्ट। तो जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसकी आप परसेंटेज देख लीजिए, वो है 20%। तो ये 20% का रहेगा, इसको आपने पास करना है। ये आपको जनरली जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होता है इसको टेक होम बोलते हैं, कि आपको प्रोजेक्ट असाइन कर दिया टीचर ने, उन्होंने बोल दिया कि आप अपने घर से जाओ, इसको बनाओ, प्रोजेक्ट को क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद इसको सबमिट कर दो। तो यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाती है कि 20% मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने कोई चीटिंग या कुछ नहीं करना, बिकॉज उनके पास बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर होते हैं जो इस चीज़ को पकड़ लेते हैं। और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है फाइनल टेस्ट। ये क्लास के अंदर ही होगा एंड इसकी जो परसेंटेज है ये है 15%। सो ऑल टुगेदर ये आपके पास बन जाता है 100%। एंड 100% में से आपको पास होने के लिए चाहिए 55%। तो ये 55% जैसे ही आपके पास आ जाए, चाहे आपने मान लीजिए 5% यहाँ से ले लिए, 10% यहाँ से ले लिए, 10 यहाँ से ले लिए, 10 यहाँ से ले लिए, 10 यहाँ से ले लिए, और सॉरी यहाँ पे 20 कर ले, तो यहाँ पे आपने ये हो गया आपके 10 और यहाँ पे 15 कर लेते हैं। चलो, तो इस तरीके से अगर आपने मार्क्स स्कोर कर लिए तो आप पास हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डिफिकल्ट सिनेरियो नहीं, काफ़ी इजी कॉलेजेस के अंदर ये आता है, कॉनेस्टोगा कॉलेज। एंड इसके बाद हम मूव करते हैं कोर्स आउटकम्स से। तो यहाँ से आपको समझ आने लग जाएगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ पूछी गई है। तो कोर्स आउटकम के अंदर देखते हैं, फर्स्ट कोर्स आउटकम क्या है। डेवलप डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स, यानी कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेम्पलेट्स यूज करना सिखाएंगे। सो टेम्पलेट्स के अंदर आप क्या करते हैं, कुछ प्रीसेट स्ट्रक्चर होता है, बस उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। तो टेम्पलेट आपको करना सिखाएंगे, एडिट करना सिखाएंगे, क्रिएट करना सिखाएंगे, न्यू टेम्पलेट्स भी आप सीखोगे, स्टाइल्स भी इंप्लीमेंट करोगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बिजनेस। तो आपको एक बिजनेस केस बताया जाएगा कि ये बिजनेस केस है एंड इस तरह का बिजनेस है, उनको ऐसा स्टाइल चाहिए। तो आपने अपने अकॉर्डिंगली, अपने जो क्लास के अंदर जो टीचिंग्स ली हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको ये डिफाइन करना है। नेक्स्ट आ गया यूटिलाइज मेल मर्ज। मेल मर्ज फंक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप एक ईमेल का स्ट्रक्चर तैयार कर लो, उसको डेटाबेस के साथ लिंक कर दो एंड डेटाबेस के थ्रू उसमें से अलग अलग बंदे का नेम, सरनेम, आईडी, फोन, ये सारी चीज़ें एंटर करके अलग अलग मेल्स क्रिएट कर सकते हैं। एक मेल स्ट्रक्चर बनाओगे उससे आप हज़ारों ईमेल्स क्रिएट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जनरली यही ऐसे ही जो आपको सिखाए जाते हैं, आपको डेटा स्ट्रक्चर बनाना सिखाया जाएगा, डेटा सोर्स बनाना सिखाया जाएगा एंड आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको सिखाया जाएगा एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसिंग फीचर्स। जो वर्ड प्रोसेसिंग है, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए कौन से फीचर्स हैं एंड उनको अलाइन किया जाएगा बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ। तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट अगेन बता दी जाएगी कि पेज से आपको मार्जिन इतना चाहिए, स्पेसिंग इतनी चाहिए, इंडेंटेशन इतनी चाहिए, या फिर कहीं पे बॉर्डर चाहिए, शेडिंग चाहिए, वाटरमार्क चाहिए, वो सारी सेटिंग्स आपने करनी होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाती है क्रिएट, एडिट एंड सेव फिलेबल फॉर्म्स। तो ये फिलेबल फॉर्म्स के लिए आपको एडोब जो चलता है हमारे पास, एडोब एक्रोबैट रीडर, उसकी कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे एंड सिमिलरली एज पर द रिक्वायरमेंट उसका PDF वर्जन भी आप क्रिएट करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको MS वर्ड और साथ ही साथ एडोब एक्रोबैट के दोनों के कॉम्बिनेशन से सिखाया जाएगा। फिफ्थ के अंदर क्या है, क्रिएट एसेसिबल डॉक्यूमेंट्स एंड इवेल्युएट एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो पहले कुछ नए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं, वो तो डेफिनेटली है ही है, या फिर इवेल्युएट भी करना आपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को। कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट टीचर ने बता दिया, क्लास के अंदर जो लेक्चर करवाया था उसके अकॉर्डिंग बताएंगे इसमें कुछ एरर्स हैं, आप फाइंड आउट करो, रिमूव करो, वो सारी चीज़ें। Accessibility to ensure material is presented in clear manner। clear manner का मतलब क्या है, as per the teachings।
जो आपको तरीका सिखाया जाएगा क्लास में, आपने उसको एग्जैक्टली फॉलो करना है। यू डोंट हैव टू मेक एनी अदर चेंजेस अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। अप्लाई फाइल मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ द डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी स्टोर्ड, उसका क्या नेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती है। तो ये टोटल जो हमारे पास कोर्स आउटकम्स हमने डिस्कस किए हैं, ये आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देते हैं कि आपके सब्जेक्ट के अंदर होगा क्या। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे बात की जाती है जो हमारे इंडिविजुअल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थे, यानी कि उसके अंदर हमारे पास प्रैक्टिकल टेस्ट थे, कुछ टास्क थे, वो सब डिटेल में बताए जाते हैं। तो टास्क जैसे कि थे हमारे पास 15% के, तो 15% में से क्या हो रहा है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेन जो फीचर है मेल मर्ज, ये 2.5% मार्क्स कैरी करता है। वर्किंग विद टेम्पलेट्स, थीम्स एंड स्टाइल्स, थीम्स टेम्पलेट्स यूज करने, स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट्स चेंज करने, फॉन्ट का स्टाइल, साइज, कलर, ये सारी चीज़ें अगर आपने चेंज करनी सीखनी है तो इस टॉपिक की जो वेटेज है वो 2.5% रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं कोलैबोरेटिंग विद अदर्स एंड इंटीग्रेटिंग डेटा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ कैसे अटैच किया जाता है, यानी कि अगर एक आपके पास वर्ड फाइल है, उसके अंदर एक टेबल है, उस टेबल में से टेबल में आप डेटा डालना चाहते हैं एंड वो डेटा किसी और डेटा सोर्स से आ रहा है। यहाँ पे आप CSV फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, जो कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर होती है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस DB की फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ रैंडमली बता देते हैं कि एक्सेल की फाइल में टेबल पड़ा है इस लोकेशन पे, वहाँ से उसको इम्पोर्ट कर लो। तो वो सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक के अंदर सिखाई जाती हैं। एंड अगेन इसकी भी जो वेटेज है वो 2.5% है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है कस्टमाइजिंग वर्ड एंड ऑटोमेटिंग योर वर्क। तो ऑटोमेटिंग का मतलब आपने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सुना होगा मैक्रोज। तो मैक्रोज कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे उनको सेव करना है, कैसे उनको एडिट करना है, कैसे उनको रन करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। अगेन ये 2.5% है। इसके बाद हमारे पास है क्रिएटिंग ऑनलाइन फॉर्म्स यूजिंग एडवांस्ड टेबल टेक्निक्स। तो टेबल टेक्निक्स यूज करनी है, पाइवट टेबल्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, साथ ही साथ पाइवट चार्ट भी इंक्लूड हो जाता है। एंड यहाँ पे आपको दिखाई देता है क्रिएटिंग ऑनलाइन फॉर्म्स। तो फॉर्म कैसे क्रिएट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्पलेट एज वेल एज यूजिंग अदर डेवलपर टूल्स। तो डेवलपर टूल्स की यहाँ पे बात होती है। तो जिन लोगों को पता, आप कहीं भी सर्च कर सकते हो व्हाट आर डेवलपर टूल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आपको समझ आ जाएगा वो कैसे किया जाता है सारा काम। अगेन इसकी जो परसेंटेज है ये भी 2.5% है। फिर लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक है मैनेजिंग लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। बड़े डॉक्यूमेंट्स को कैसे रिव्यू किया जाता है, कैसे उनके कमेंट्स सेक्शन के अंदर कमेंट ऐड करते हैं, कमेंट्स को कैसे एडिट करना है, लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के अंदर पेज ब्रेक्स कैसे देने हैं, कॉन्टिन्यूस ब्रेक्स कैसे देने हैं, उसके अंदर मूव कैसे करना है, इंडेक्स कैसे क्रिएट करने हैं, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। एंड दिस इज अगेन 2.5%। तो ये सारा जो आपके टॉपिक्स मिला के आपके पास बनते हैं 15%। एंड इन 15% में से आपने मार्क्स स्कोर करने, जो कि टीचर आपको अलग अलग टाइम पे देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास बात आती है प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स की, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है ये बराबर है 30% टोटल है, तो 3 प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं 10% ईच। टीचर्स आपको अलग अलग टाइम पे ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट देंगे। इनको करने का जो मेन आइडिया होता है उसमें क्या होता है, टीचर आपको कुछ टाइम दे देगा। फॉर एग्जाम्पल 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपको दे दिए, क्लास के अंदर आपको टॉपिक ओपन कर दिया एंड आपको टीचर ने बोला है कि उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को क्रिएट करो एंड यू हैव टोटल 10% मार्क्स टू बी स्कोर्ड। ये आपका टेस्ट होगा, इसमें आपको कोई भी बुक कॉपी कुछ अलाउड नहीं होगा, फोन्स आपके साइड पे रखवा लिए जाएंगे, आपको क्लास की लैब के अंदर बिठा के ये सारा काम करवाया जाएगा। घर से नहीं होगा, ये आपको क्लास के अंदर स्कूल के कॉलेज के अंदर जाके ही करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द प्रैक्टिकल टेस्ट। तो टेस्ट भी आपके पास 3 हैं और तीनों टेस्ट आपके 10% के हैं। तो जैसे प्रैक्टिकल असाइनमेंट हुई थी, सिमिलर इज द वे फॉर टेस्ट। टेस्ट का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है असाइनमेंट से, बट अल्टीमेटली चीज़ वही है कि आपको जो क्लास के अंदर पढ़ाया गया वो चेक करना है टीचर ने कि कितने अच्छे तरीके से आप उसको यूज़ कर पा रहे हो। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे पास है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। ये फाइनल मेजर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपके जो सारे असाइंड टास्क थे, सारे प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स थे और सभी जो टेस्ट थे
उनका एक कॉम्बिनेशन आपके पास आएगा। आपको सभी जो कॉन्सेप्ट, जो सभी मैंने असाइन टास्क बताए थे, उनके अंदर जो जो टॉपिक्स करवाए गए हैं, सारे टॉपिक्स को लेके एक बड़ा सारा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। एक बिजनेस एंटिटी बताएंगे कि एक बिजनेस एंटिटी है, उसकी एक रिपोर्ट है ना, या फिर उसका एक पोर्टफोलियो है, तो उसके अंदर आपको एडिटिंग करनी है, इमेजेस ऐड करनी है, इमेजेस कंप्रेस करनी है, कुछ एडिंग करनी है, आपने इंडेक्स क्रिएट करना है, उसके अंदर और सारी डिटेल्स भी होती हैं, फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लाइन स्पेसिंग होती है, फॉन्ट साइज होता है ना, इंडेक्स रेफरेंसिंग हो गई, और सारी चीज़ें जितनी भी आपको सिखाई जाएंगी। इवन मेल मर्ज का फीचर भी हो सकता है, उसके अंदर क्रॉस रेफरेंसिंग हो सकती है, सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपको मेजर प्रोजेक्ट के अंदर करनी होती है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट यानी कि मेजर प्रोजेक्ट, ये आपने किसी भी हाल में नहीं छोड़ना, चाहे आपके 55% मार्क्स पहले ही बन गए। इसके बाद हम मूव करते हैं लास्ट में आपका मेजर जो टेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपके मॉड्यूल्स 8, 9 एंड 10, ये जो मेजर मॉड्यूल्स होते हैं, जनरली अगर आपके पूरे सिलेबस को डिवाइड किया जाए तो 1 से लेके 7 मॉड्यूल्स होते हैं जो, तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं, ये आप बोल देते हैं इजी टू मीडियम के अंदर जाएंगे, ठीक है जी। तो इजी टू मीडियम रहेंगे इनका लेवल। तो जो इनके बाद में एंड वाले मॉड्यूल्स हैं 8 से लेके 10 तक, ये जो मॉड्यूल्स हैं ये वाले थोड़े से डिफिकल्ट वाले हो जाते हैं। डिफिकल्ट बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो जिसमें ज़्यादा अटेंशन चाहिए, ज़्यादा आपकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, एंड आपको मल्टीपल फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये लेवल थोड़ा हाई होता है। एंड इन लेवल्स को लेके, ये जो 8, 9, 10 यहाँ पे जो लेवल्स हैं, इनको लेके आपका ये कैपस्टोन प्रोजेक्ट या फिर फाइनल मेजर टेस्ट बोल देते हैं, या फिर फाइनल टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो जनरली ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और ये एंड में होता है हमेशा सेमेस्टर के। तो स्टूडेंट्स को हम यही रेकमेंड करते हैं कि जनरली अपना जो पढ़ने का स्टाइल है वो ऐसे रखें कि आप स्टार्टिंग से ही जो असाइनमेंट्स मिल रही हैं उन्हीं में ही अच्छा मार्क्स स्कोर करें, ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। एंड में जाके ये ना हो कि आपको डिफिकल्ट वाले में से मार्क्स लेने पड़े, तो वो आपके लिए और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज आपने अगर पहला ही नहीं किया तो एंड वाले में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे पास टॉपिक्स। तो यहाँ पे मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी, असाइन टास्क बता दिए, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स बता दिए हैं, आपको मैंने टेस्ट बता दिए, फाइनल प्रोजेक्ट बता दिए। तो कुछ स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर अगर हम यहाँ से इंडिया से ही तैयारी करके जाते हैं या अपने होम कंट्री से तैयारी करके जाते हैं, तो हम क्या पढ़ के जाएं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हों जो हम करके जाएं। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखो, इस सब्जेक्ट के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल है ऑफिस, अभी इसका जो करंट वर्जन है 2021, ये यूटिलाइज कर रहा है कॉनेस्टोगा कॉलेज। एंड आपको इस टूल के ये सारे टॉपिक्स आने चाहिए। चाहे आपका इसको अभी से प्रैक्टिस कर लो तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, वहाँ पे जाके आप इजीली कर सकते हो। अगर वहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, आप हमें कांटेक्ट करें, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू विद योर असाइनमेंट्स। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेल मर्ज, ठीक है, ये पहले ही बता दिया था। क्रिएट एंड एडिट अ डेटा सोर्स, यहाँ पे बात होगी जैसे कि CSV फाइल से डेटा सोर्स ले रहे हो, आप टेक्स्ट फाइल से ले रहे हो, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस DB यूज़ कर रहे हो, या फिर एक्सेल फाइल यूज़ कर रहे हो। तो अलग अलग तरह के सोर्सेज हैं, वहाँ से आप डेटा इंपोर्ट करोगे, उनके अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो डेटा। उस डेटा को यूज़ करके आप अपने से अलग से टेबल क्रिएट कर सकते हो, या फिर एक डेटा सोर्स भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आ गया यूज डेटा फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्स इंक्लूडिंग टेबल, स्प्रेडशीट, डेटा एंड आउटलुक कॉन्टैक्ट, ये मैंने बता ही दिया अभी इसके साथ ही। इंसर्ट मर्ज फील्ड, मर्ज फील्ड है, मेल मर्ज के अंदर ही नहीं होते इंसर्ट, और भी तरीके होते हैं, और भी जगह पे इंसर्ट होते हैं। तो ये आपका वहाँ पे टॉपिक है, मर्ज फील्ड आपने कहाँ कहाँ और यूटिलाइज करने। सर्चिंग, सॉर्टिंग, फिल्टर, रिकॉर्ड्स, आपके पास जो टेबल डेटा है उसको कैसे सॉर्ट करना है, एडवांस सॉर्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। क्रिएट अ मेल मर्ज रूल, रूल्स क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स आपको सिखाए जाएंगे कि अगर ये कैटेगरी है तो इसके लिए ये वाला डेटा या ये वाली इंफॉर्मेशन ऐड करनी है मेल मर्ज के अंदर, अगर कुछ और इंफॉर्मेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली अलग से इंफॉर्मेशन आएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्रिएट लेबल्स, एनवेलप्स, डायरेक्टरीज यूजिंग द मर्ज फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। लेबल्स जनरली इजी होते हैं, सबको पता होता है, सो आपको एनवेलप्स और डायरेक्टरीज भी आनी चाहिए।
ये कुछ टेस्ट होते हैं जो बड़े लेवल के इनके चाहे प्रैक्टिकल असाइनमेंट बोल दो या फिर फाइनल टेस्ट होते हैं, उनके अंदर ऐसे टॉपिक्स ज़रूर आते हैं। उसके बाद हो गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये बहुत ही ईजी है, इजीली आप कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं और टॉपिक्स। परफॉर्म मेल मर्ज यूजिंग डेटा फ्रॉम एक्सेल आउटलुक एक्सेस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिनिश एंड मर्ज टू आउटलुक एंड प्रिंट, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है आउटलुक में करना है आपको मर्जिंग या फिर प्रिंट में करना है, तो ये दोनों आपको ऑप्शंस आनी चाहिए। ट्रैक चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कैसे चेंजेस ट्रैक करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए। कंपेयर एंड कंबाइन डॉक्यूमेंट्स, ये भी इसके साथ ही इंक्लूड हो जाता है, साथ ही साथ होता है कंपेयर एंड कंबाइन। ये एक ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, आप दो फाइल्स को कंपेयर करते हैं, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। जनरली आप विजुअली तो देख नहीं सकते बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स। अब मान लो एक पेज है जिसके ऊपर 350 या 400 वर्ड्स लिखे हैं, कहाँ पे कोई एक छोटी सी चेंज है, चाहे कॉमा या फिर डॉट का ही चेंज है, तो वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपनी आइज़ के साथ, उसके लिए आपको ये टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द ट्रैक्ड चेंजेस, तो यहाँ पे कमेंट्स की बात होती है, किस कमेंट को एक्सेप्ट करना है, किस कमेंट को रिजेक्ट करना है, वो आपने यहाँ से देखना है। एम्बेड एंड मॉडिफाई एक्सेल वर्कशीट, तो मैं एक्सेल की वर्कशीट है, उनके अंदर कुछ एम्बेडमेंट करनी है। एक्सेल की शीट है, उसके अंदर आपने वर्ड की फाइल डाल दी एंड वो लिंक्ड होती है, अगर यहाँ से आप कुछ चेंज करोगे तो वर्ड की फाइल में चेंज हो जाएगा, या फिर वर्ड की फाइल में कुछ चेंज करोगे तो वो एक्सेल की फाइल के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आता है कि लिंक मॉडिफाई एंड अपडेट द एक्सेल चार्ट। सिमिलरली ये जो एक्सेल वर्कशीट होती है, ऐसे ही एक्सेल चार्ट भी मॉडिफाई होता है। क्रिएट बुकमार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेक्सिंग के लिए काम आता है। इंसर्ट एंड एडिट हाइपरलिंक्स, लिंक्स या फिर हाइपरलिंक्स आप ऐड करते हो, इसके अंदर अलग अलग तरीके के लिंक्स होते हैं। आप ईमेल लिंक क्रिएट करते हो, आप गो टू लिंक क्रिएट करते हो। कोलैबोरेट इन द क्लाउड, क्लाउड के साथ आप कैसे कोलैबोरेशन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। फर्दर आप और टॉपिक्स देखो, इंसर्ट अ शेप, कोई भी शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल एज पर रिक्वायरमेंट। कंप्रेस फोटोज, कस्टम पैराग्राफ, बॉर्डर की स्टाइलिस्टिक सेटिंग होगी, वाटरमार्क्स हो गए, कॉपी बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, कॉपी स्टाइल करना है, स्टाइल कॉपी करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएट करना नया स्टाइल एंड उसको कॉपी करना, मूव करना या फिर मर्ज करना, ये आपको आना चाहिए। ऐड प्रॉपर्टीज टू अ डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको ऐड करना है, उनके अंदर चेंजेस करनी है। इंसर्ट एंड कस्टमाइज फील्ड्स, रिकॉर्ड एंड रन मैक्रोज, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रोज जिसको रिकॉर्ड और रन करने आगे, आप ये मान के चलो कि उनको 50 से 60% ये सब्जेक्ट समझ आ गया, ये एक जनरल कंसिडरेशन ली जाती है। ये हम इसलिए बता पा रहे हैं बिकॉज हमें एक्सपीरियंस है, कॉनेस्टोगा कॉलेज के साथ हम पास्ट 5 ईयर्स के साथ जुड़े हैं। हमारे स्टूडेंट हैं जो आज से 5 साल पहले वहाँ से ग्रेजुएट हो चुके एंड जिनको हमने असाइनमेंट्स के अंदर भी बहुत असिस्टेंस दी और आज वो अच्छी जॉब्स पे भी हैं। तो यही रीज़न होता है कि हमें हर साल का अपडेट मिलता रहता है कि क्या कॉलेज के अंदर हो रहा है, क्या उनके नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या टीचर की एक्सपेक्टेशन है, कैसे आपने सब्जेक्ट्स को क्लियर करना है। रिकॉर्ड्स, एडिट एंड कॉपी मैक्रोज, तो यहाँ पे बात हो रही है मैक्रोज की। आपने जब मैक्रोज को रिकॉर्ड कर लिया तो उनको आप एडिट करने के लिए भी आपको पूछा जा सकता है। आपको बता दिया कि ऑलरेडी एक रिकॉर्ड है, मैक्रो रिकॉर्डेड है, उसको एडिट करो एज पर द रिक्वायरमेंट्स। कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके आप अलग से नए मैक्रोज क्रिएट करते हैं। इसके बाद आपके पास आ गया प्लान एंड डिज़ाइन ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया कि फॉर्म की बात हो रही है, तो थोड़ा पार्ट तो रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि वर्ड के अंदर, एंड उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका क्रिएट होगा एडोब एक्रोबैट यानी कि, या फिर कोई और पीडीएफ रीडर के अंदर या पीडीएफ एडिटर फाइल सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये क्रिएट होगा। इंसर्ट एंड मॉडिफाई ग्रुप कंटेंट कंट्रोल्स, कंटेंट कंट्रोल्स लगाने हैं आपने, मॉडिफाई करनी है, ग्रुपिंग करनी है, वो चीज़ आपको सिखाई जाएगी। प्लेस होल्डर्स लगाएंगे आप, फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे टेबल्स के अंदर, तो जैसे एक्सेल के अंदर आप यूज़ करते हैं फॉर्मूलाज, तो उसी तरीके से आप टेबल्स के अंदर भी यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। रिस्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट एडिटिंग फॉर अ फॉर्म, तो फॉर्म के अंदर सारा कंटेंट आपने लिख दिया, कुछ फिक्स कर दिया जिसको आप एडिट कर सकते हैं, एंड किसी को ओपन कर दिया जिसके अंदर आप जिसको आपने फिक्स किया उसके अंदर आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे, जिसको आपने ओपन किया वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। तो फिल इन एन ऑनलाइन फॉर्म, कैसे फिल करना है, पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड एडिट करना है, यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन कर दिया एडोब पीडीएफ।
तो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर कॉनेस्टोगा कॉलेज की करिकुलम के अंदर डिफाइंड है वो है एडोब। तो एडोब एक्रोबैट रीडर एडिटर हो गए जो पीडीएफ फाइल्स को चेंज करने के लिए वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। फर्दर हमारे पास कुछ और भी टॉपिक्स हैं। आउटलाइन व्यू के अंदर डॉक्यूमेंट को देखना, नॉर्मल व्यू के अंदर देखना, वो सारी चीजें यहाँ पे आते हैं। सब डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करना, डॉक्यूमेंट्स सब डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना। एक डॉक्यूमेंट है मेन डॉक्यूमेंट, उसके अंदर आपने 2-3 सब डॉक्यूमेंट्स है उसको ऐड कर दिए, फिर उनकी लिंकिंग आप ब्रेक करते हो या रखते हो, या फिर उनको आप एज पर रिक्वायरमेंट इंसर्ट कर देते हो डिफरेंट प्लेसेस के अंदर। सो ऐड नंबर्ड कैप्शंस, कैप्शन की नंबरिंग करना है, क्रॉस रेफरेंसेस ऐड करना है, चार्ट्स ऐड करने हैं, डिफरेंट पेज नंबर्स होंगे डिफरेंट सेक्शन पे। अगर आप पेज नंबर लगा देते हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक तो 1 2 3 लग जाते हैं, पर अगर आप चाहते हो कि पहले इतने पार्ट में अलग नंबरिंग चले फिर अलग चले, जैसे बुक्स के अंदर होता है, तो आप पहली जो इंडेक्स होता है उनकी रोमन स्टाइल में नंबरिंग होती है, फिर बाकी जो चैप्टर्स होते हैं उनकी अलग तरह से अरेबिक स्टाइल में होती है, यानी कि 1 2 3 वाली। तो ठीक है, उसी तरीके से ही आपको अप्लाई करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट आ गया आपको ऑड इवन पेजेस सिलेक्ट करने हैं, क्रिएट भी करने हैं। तो क्रिएट एंड अपडेट एंड इंडेक्स, इंडेक्स क्रिएट करना, उसको अपडेट करना, उसकी सेटिंग्स करनी है। क्रिएट अ टेबल ऑफ फिगर्स, टेबल ऑफ फिगर्स कैसे करना है, टेबल ऑफ कंटेंट भी ऐसा ही होता है। टेबल ऑफ कंटेंट आपको कैसे क्रिएट करना है, कैसे ऐड करना है। अपडेट फील्ड्स बिफोर प्रिंटिंग, अब फाइनल हो गया डॉक्यूमेंट, फील्ड्स अपडेट करने होते हैं, जैसे कि इंडेक्स कर दिया आपने, टेबल ऑफ फिगर्स कर दिया, टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी प्रिंटिंग करनी है, फाइनल सबमिशन करनी है, उससे पहले आपने इसको अपडेट जरूर करना है। इंक्रिप्टिंग करनी है डॉक्यूमेंट की और उसको मार्क एज अ फाइनल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल लेवल पे एडिट होते हैं, मान लो 10 बंदे उन्होंने एडिट कर दिया, तो जब फाइनल डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है तो वहां पे उसमें एक ऑप्शन आती है मार्क एज फाइनल, उससे पता लग जाता कि अब ये फाइनल हो गया डॉक्यूमेंट, फर्दर एडिटिंग नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आउटलाइन व्यू की। ये यहाँ पे आई गेस सारे सेम ही दोबारा आ गए हैं हमारे पास, तो आगे चलते हैं हम। लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट्स, रिव्यू रेलिवेंट लेजिस्लेशन रिगार्डिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द वर्क प्लेस। एक डॉक्यूमेंट को वर्क प्लेस के अंदर कौन एक्सेस कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, एंड किसके पास कौन से लेवल का पासवर्ड है, कैसे वो पासवर्ड्स अप्लाई किए जाते हैं फाइल्स के अंदर। फिर उसके बाद आपको बताया जाता है डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट्स। बेनिफिट्स क्या हैं? डेफिनेटली किसी को कुछ रिस्ट्रिक्शन दे दिया आपने, किसी ने कुछ लेवल का एडिट कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते, यही एक बेनिफिट है। चेक द वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब यहाँ पे आप चेक करोगे कि आपका वर्ड डॉक्यूमेंट अलग अलग कौन सी फाइल्स के अंदर ये कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन के अंदर यूज हो सकता है, जैसे कि 2003 वर्जन हो गया, 2005, 7, 2010, 2016, या ऑफिस के अलग अलग वर्जन है, किस वर्जन कौन से लेवल फाइल के अंदर कंपैटिबल रहेगा, कौन से लेवल के अंदर इजीली एक्सेस हो सकता है। एंड लास्टली क्रिएट एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट्स। तो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स तो आपने क्रिएट करना ही है। तो ये सारा रह गया हमारा इस सब्जेक्ट का। अगर हम बात करें तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपने यही सारी चीज़ें करनी है, एंड फाइनली अगर आपने इसको पास करना है, यू हैव टू ऑलवेज फॉलो दिस क्राइटेरिया। तो इसके बाद हम अपनी क्लोजिंग बात करते हैं। अगर आपने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव के बारे में कोई और नॉलेज लेनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करें, हम इनके अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं या फिर कोर्सेज हैं उनके ऊपर अलग से वीडियो बना के आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनको अगर किसी भी सब्जेक्ट में, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एग्जीक्यूटिव के किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी असाइनमेंट में, किसी भी टास्क के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो हमें कांटेक्ट कर लें। नंबर है 9463628940। आप हमें कांटेक्ट करें, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट and you are always welcome. That's all for today. Thank you and have a very nice day.